सुकमा के सिलगेर के आदिवासी पिछले 13 तारीख से लगातार उस कैंप को हटाने को लेकर विरोध कर रहे थे। ऐसे में 20 दिन बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक जांच टीम की गठित किया। जांच टीम में हमारे साथ इस वक्त दीपक बेज जी, बस्तर सांसद। आइए हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे, आखिर क्या कुछ बातचीत हुई उन ग्रामीणों से। भैया, क्या कुछ बातचीत हुई ग्रामीणों से? निश्चित रूप से आज हमारी 9 सदस्यीय दल वहाँ सिलगेर पहुँचा जी, आंदोलनकारियों के बीच, जिसमें विधायक विक्रम मंडावी जी, माननीय लखेश्वर बघेल जी, राजबन बेंजाम जी, चंदन कश्यप जी, फिर संत नेताम जी, अंतागढ़ विधायक हमारे अनूप नाग जी, फिर शिशुपाल सोरी जी और हमारे अधिकारीगण साथ हम लोग पहुँचे। आपके मीडिया साथी भी रहे। निश्चित रूप से बहुत ही सकारात्मक चर्चा हुई और उन लोगों की कुछ मांगे थी। 6-7 बिंदुओं पे उन्होंने हम लोगों से कुछ डिमांड रखी, तो हम लोगों ने हाईकमान से बात कर चर्चाएं की और लगभग सभी बिंदुओं पे डिटेल से चर्चा हुआ है। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ सकारात्मक चर्चा हुआ है, शांतिपूर्वक चर्चा हुआ है। जो हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे उससे बेहतर चर्चा हुआ है। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश जाएगा और कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों के लिए और हम लोग के लिए भी आने वाले समय के लिए एक अच्छा एक रास्ता हम लोग के लिए बनेगा। कैंप को हटाया जाएगा भैया वहाँ से? निश्चित रूप से इस मामले पे हमने सीधी सीधी बात कहा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मामला है। इस पे हम आपकी बात को हम सरकार इस तक हम बात रखेंगे। सर, अंत में एक छोटा सा सवाल है। 20 दिन बाद ने आपकी सरकार ने एक्शन लिया, 20 दिनों बाद क्यों किया एक्शन? नहीं, देखिए 20 दिन बाद हमारी सरकार ने एक्शन नहीं लिया। हमारी सरकार तो शुरू दिन से काम कर रही थी, हमारी प्रशासन शुरू दिन से काम कर रही थी, लेकिन निश्चित रूप से कि लगा कि अब हम लोग को जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम गए। हमारे रास्ता हमेशा 24 घंटा खुली हुई है, हम कभी भी बात करने को चाह रहे हैं। देखिए ये दूसरी बार ऐसी हो रही है, किसी सरकार के जनप्रतिनिधि, किसी सरकार के प्रतिनिधि, एक देखेंगे हम बैलाडीले मामले पे हम स्वयं जाके हमारे जनप्रतिनिधि जाके वहाँ पे निर्णय लिया, उसका समाधान किए। तो ये दूसरी बार सरकार के प्रतिनिधि जाके वहाँ पे उनके साथ आंदोलनकारियों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का ऐतिहासिक निर्णय है, सरकार के ऐतिहासिक निर्णय है और बस्तर के जनप्रतिनिधि है, बस्तर की जनता है, उसके लिए हमारी दरवाजा 24 घंटा खोली है। भैया, 17 तारीख की गोलीबारी हुई थी। गोलीबारी में 4 आदिवासी ग्रामीण मारे गए थे। जिस गोलीबारी में 3 आदिवासी ग्रामीण मारे थे, उस भीड़ में एक गर्भवती महिला भी मारी गई थी। उसमें जिला प्रशासन ने उन्हें 10,000 रुपये दिया और पुलिस प्रशासन बोलती है कि वो नक्सली है। नहीं, देखिए इस मामले पे अभी हम लोग कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इसमें अभी दंडाधिकारी जांच चल रही है, न्यायिक अभी जांच मजिस्ट्रेट जांच चल रही है। इस जांच में जो भी तथ्य आएंगे निश्चित रूप से वो सामने आएंगे। अब उसमें जांच की प्रक्रिया है। सूरजपुर में एक कलेक्टर किसी एक सज्जन के साथ थप्पड़ मारने से उस कलेक्टर को सस्पेंड किया गया। आज 3 से 4 आदिवासी ग्रामीण मारे गए, उन पे जो गोलीबारी की उन पे क्या कार्रवाई होगी आपकी? नहीं, देखिए ये वहाँ का मामला है, सूरजपुर का मामला अलग है और यहाँ का मामला अलग है, लेकिन दोनों मामलों को हम लोग जोड़ के देखना कहीं भी संभव नहीं है। लेकिन उस मामले में जो तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया, वास्तव में वो निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है। ये किसी भी प्रशासन के व्यक्ति डायरेक्ट जनता के हाथ में लाठी डंडे उठाए और उनको मारे, ये कहीं भी संभव नहीं है, क्योंकि प्रशासन के मुखिया है, जिले के मुखिया है, मजिस्ट्रेट है। लेकिन यहाँ पे मामला यह है कैंप को लेकर है, यहाँ पे वो दूसरे सिचुएशन है। लेकिन फिर भी आखिर प्रशासन यहाँ से शासन लगातार बात कर रही थी और बात करने को तैयार है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारे प्रतिनिधियों को 9 सदस्यीय टीम बना के भेजा बात करने के लिए। हम बात भी करें और ग्रामीण हटेंगे भैया। निश्चित रूप से वो समय मांगे हैं, सकारात्मक चर्चा हुई है और कहीं ना कहीं कल मैसेज करेंगे, उन्होंने समय मांगे तो निश्चित रूप से स्वागत होगी। जी बिल्कुल। ये थे बस्तर सांसद दीपक बेज जी। जिस तरीके से इनका कहना है कि इस पूरे मामले में ग्रामीणों से कई देर तक बातचीत की। बातचीत के दौरान सांसद दीपक बेज ने वक्त मांगा। बहुत जल्द उनका निर्णय उस विरोध को लेकर निर्णय लिया जाएगा और बहुत जल्द कैंप को वहाँ से हटा दिया जाएगा।